नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, हनुमान जी हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवताओं में से एक हैं। उनकी पौराणिक कथाओं का वर्णन रामायण में विस्तार से मिलता है और उनकी भूमिका संपूर्ण रामायण प्रसंग में मुख्य थी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उनके जीवन से जुड़ी 10 ऐसी बातों के बारे में आपको बताएंगे जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। पहला, एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए कुबेर से सोने का महल बनवाया, किंतु भक्त रावण द्वारा मांगने पर यह महल भगवान शिव ने रावण को दान कर दिया। इस पर माता पार्वती बहुत नाराज हुई। फिर भगवान शिव ने उनको वचन दिया कि त्रेता युग में मैं वानर रूप हनुमान का अवतार लूंगा। उस समय तुम मेरी पूछ बन जाना। जब मैं माता सीता की खोज में इसी सोने की लंका में जाऊंगा तो तुम पूंछ के रूप में लंका को आग लगाकर रावण को दंडित करना। दोस्तों, यह प्रसंग भी भगवान शिव के श्री हनुमान अवतार और लंका दहन का एक कारण माना जाता है। दूसरा, हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण का अपहरण करने वाले पाताल के राक्षस राजा अहिरावण को मारने के लिए पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया था। हनुमान जी को इस बात का पता लगा कि अहिरावण को मारने के लिए उनको एक ही समय में 5 दीपकों को एक साथ बुझाने की जरूरत है। इसीलिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया था। तीसरा, एक बार माता सीता ने हनुमान जी को परखते हुए कहा कि क्या आपके संपूर्ण शरीर से भी राम नाम की ध्वनि आती है? तब हनुमान जी ने अपना एक रोम उखाड़ा और माता सीता को दिया। माता सीता ने जब उसे कान पर लगाया तो उस रोम में से भी राम नाम की ध्वनि आ रही थी। माता सीता तथा लोगों के विश्वास को और ज्यादा पुख्ता करने के लिए हनुमान जी ने अपनी छाती को चीरकर हृदय में बसे भगवान राम और माता सीता की छवि सभा में उपस्थित लोगों को दिखाई। सभा में मौजूद सभी लोग यह देखकर चौंक गए। जब भगवान श्री राम ने ये देखा तो उन्होंने हनुमान जी को गले से लगा लिया। चौथा, भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बाद माता सीता ने सभी लोगों को उपहार दिया और हनुमान जी को भी एक मोती का हार उपहार में दिया। लेकिन हनुमान जी उस हार के हर एक मोती को तोड़कर उसमें भगवान श्री राम की छवि खोजने लगे। जब वे भगवान श्री राम को उसमें नहीं पा सके तो उन्होंने इस उपहार को नकार दिया। पांचवा, हनुमान जी को सिंदूर बहुत ही प्रिय है। इसके पीछे यह कारण बताया जाता है कि एक दिन हनुमान जी माता सीता के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने देखा माता सीता लाल रंग की कोई चीज मांग में सजा रही है। हनुमान जी ने जब माता सीता से पूछा तब माता सीता ने कहा कि इसे लगाने से भगवान श्री राम की आयु बढ़ती है और भगवान का स्नेह प्राप्त होता है। तब हनुमान जी ने सोचा, जब माता सीता इतना सा सिंदूर लगाकर भगवान का इतना स्नेह प्राप्त कर रही है तो अगर मैं इनसे ज्यादा लगाऊं तो मुझे प्रभु का स्नेह और ज्यादा प्राप्त होगा और प्रभु की आयु भी लंबी होगी। यह सोचकर उन्होंने अपने सारे शरीर में सिंदूर का लेप लगा लिया। इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान जी को सिंदूर लगाना बहुत पसंद है। छठवां, दोस्तों, संस्कृत में हनु का अर्थ है जबड़ा और मान का अर्थ है विकृत। इसलिए हनुमान का अर्थ है विकृत जबड़ा। एक बार हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर खा लिया था। तब क्रोधित होकर भगवान इंद्र ने बालक मारुति पर वज्र से प्रहार कर दिया, जिससे उनका जबड़ा टूट गया था और वे मूर्छित हो गए। तब से उनका नाम हनुमान पड़ गया, अन्यथा बचपन में उनका नाम मारुति ही था। सातवां, हनुमान जी के 5 सगे भाई थे। पुराणों में वानरराज केसरी के 6 पुत्रों का जिक्र मिलता है और इसमें हनुमान जी सबसे बड़े थे। उनके बाकी 5 भाई विवाहित भी थे। हनुमान जी के 5 भाइयों के नाम हैं मतिमान, रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान। 8वां, हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, लेकिन उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम मकरध्वज था। मकरध्वज का जन्म मछली के पेट से हुआ था। बताया जाता है कि जब हनुमान जी पूरी लंका को जलाकर समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाने गए तब उनके पसीने को एक मछली ने निगल लिया था और इसी पसीने से मकरध्वज का जन्म हुआ था। 9वां, भगवान श्री राम जब अपना शरीर त्याग कर बैकुंठ वापस जाने वाले थे तब वो जानते थे कि यदि हनुमान जी वहां होंगे तो यह संभव नहीं होगा। तब भगवान श्री राम ने अपनी एक अंगूठी को पाताल लोक में गिरा दिया
और हनुमान जी को उसे ढूंढकर लाने को कहा। हनुमान जी को धोखे से पाताल लोक भेजकर भगवान श्री राम ने सरयू नदी में डुबकी लगाकर अपने मनुष्य रूपी शरीर का त्याग किया था। 10वां, पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी की उपस्थिति रामायण काल में मौजूद थी, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हनुमान जी महाभारत में अर्जुन के रथ पर अपने चित्रित ध्वज के रूप में कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भी उपस्थित थे। ऐसा उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की श्रद्धा के रूप में किया था। हनुमान जी की उपस्थिति ने कुरुक्षेत्र युद्ध में रथ और उसके निवासियों को सुरक्षा प्रदान की, और जैसे ही उन्हें युद्ध में विजय मिली, हनुमान जी वापस अपने मूल रूप में आ गए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।